नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में विलुप्त के कगार पर पहुंचे गिद्धों को नया जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और संवेदनशील नेतृत्व में भरतपुर और बयाना क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण का विशेष अभियान शुरू किया गया है। विलुप्ति की कगार पर पहुंचे इन प्राकृतिक सफाई कर्मियों को अब सुरक्षित आशियाना मिलेगा। भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और बयाना की पहाड़ियों में गिद्धों के लिए सुरक्षित आवास विकसित किए जा रहे हैं। WWF और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से ये मिशन आने वाले वर्षों में राजस्थान को देश का पहला प्रभावी गिद्ध संरक्षण राज्य बनाने की ओर बढ़ रहा है। इस पहल से न सिर्फ जैव विविधता बचेगी बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी नया संबल मिलेगा। गिद्ध संरक्षण योजना के तहत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और बयाना की पहाड़ियों में वैज्ञानिक सर्वे और आधुनिक मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। पहले चरण में बयाना में गिद्धों की नेस्टिंग साइट्स की पहचान की जाएगी। वहीं केवलादेव में सेंटर बनाकर प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा गिद्धों की गतिविधियों, स्वास्थ्य और प्रवास की निरंतर निगरानी की जाएगी। बयाना की शांत पहाड़ियां, ऊंचाई और प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता इसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और हिमालयन गिद्ध जैसे प्रजातियों के लिए उपयुक्त बनाती है। ये संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव प्रेमियों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के लिए शोध और संरक्षण का नया मॉडल बन सकता है। बयाना उप जिला अस्पताल के डॉक्टर जसवंत धाकड़ ने बताया कि गिद्धों की अनुपस्थिति से संक्रामक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खुले में पड़े पशु शवों से स्वाइन फ्लू, एंथ्रेक्स और बोटुलिज्म जैसी गंभीर बीमारियों का संक्रमण फैलता है। गिद्ध इन शवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं और इन बीमारियों के रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। बाणासुर की नगरी बयाना पहाड़ों से घिरी हुई है और गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित होते हैं। ये मरे हुए पशुओं को एवं जानवरों को खा करके खुद तो अपना पेट भरते ही, लेकिन पर्यावरण को सफाई रखने में, स्वच्छ रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते हैं। इसलिए पुराने क्षेत्र को देखते हुए गिद्धों का संरक्षण होना चाहिए और बयाना में निश्चित रूप से इनकी नेस्टिंग के लिए प्रयास होना चाहिए, जिससे पर्यावरण हमारा स्वच्छ रह सके और मानवीय जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जिससे पर्यावरण अगर सही रहेगा तो हमारा जीवन संतुलित रहेगा और आने वाले समय के लिए गिद्धों का संरक्षण अतीव आवश्यक है। इसलिए इस बारे में निश्चित रूप से राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र रियल में पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और पुराना क्षेत्र है और इसमें इनके रहने के लिए, इनके संरक्षण के लिए भी उचित जगह उपलब्ध है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना अति आवश्यक है, जिससे यहाँ के क्षेत्र को स्वच्छता के लिए अच्छी सफलता मिल सके। और आज की तारीख में शहर में, गांवों में कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, जो मानवीय हित में नहीं है। इनसे रेबीज का खतरा बना रहता है, ये पागल हो जाते हैं और इनसे गंदगी की ज्यादा स्थिति रहती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गिद्धों का निश्चित रूप से संरक्षण होना चाहिए। धन्यवाद। स्थानीय निवासी श्री त्रिलोक उपाध्याय का कहना है कि पहले गिद्धों की संख्या अधिक थी, लेकिन पिछले एक दशक में तेजी से घटी है, जिससे इलाके में जंगली कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। अब इस अभियान से उम्मीद जगी है कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गिद्ध संरक्षण को केवल वन्य जीव संरक्षण तक सीमित न रखते हुए इसे एक पर्यावरणीय क्रांति बताया है। उन्होंने कहा कि भरतपुर को देश के सबसे सुरक्षित गिद्ध आवास क्षेत्रों में बदलने का लक्ष्य है। ये पहल राज्य में जैव विविधता को संजोने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हर गतिविधि को मिशन मोड में अंजाम दिया जाए और इस मॉडल को राज्य के अन्य जिलों में भी दोहराया जाए। मुख्यमंत्री की ये पर्यावरणीय सोच राजस्थान को ग्रीन स्टेट की दिशा में ले जाने का मजबूत आधार बनेगी। तो देखा आपने सुजय स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजय समाचार।
आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।